बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राजा अहमद मोइतबा फ्रॉम सोना महल तलगंग। आज डेट है 3 अगस्त और आज की वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं गोल्ड और सिल्वर के हवाले से। एक तो पूरी पॉलिसी बताऊंगा कि जो हाई रेट्स पे सोना और चांदी लेकर एक जगह पे स्टक हुए पड़े हैं उन्हें क्या करना चाहिए। इससे पहले भी एक दफा मैंने बताया था, लेकिन थोड़ी वाज़ेह तौर पर ये चीजें बताऊंगा। सितंबर की एफओएमसी में जो प्रोडिक्शंस आ रही हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की, क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा या स्टेबल ही रखेंगे, उसके कितने चांसेस हैं, अगर बढ़ाते हैं तो उसका गोल्ड पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, नवंबर में जो अमेरिका के सदारती मिड टर्म इंतखाबात होने जा रहे हैं उसका सोने चांदी पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है और ट्रंप उसके हवाले से क्या प्लानिंग कर रहा है ईरान और अमेरिका की जंग को रोकने के लिए। तो आज डेट 3 अगस्त है और ये याद रखा करें, जो वीडियो एक दिन की लगी हुई होती है वो समझ लें सिर्फ अगले 2 से 3 दिनों के लिए वैलिड है। या तो कोई लॉन्ग प्रोडिक्शन है पूरे साल की 6 महीनों की, वो वीडियो आप बाद में भी देखेंगे, आपको फायदा होगा। ये वाली जो वीडियो होगी 1, 2, 3 दिन के लिए वैलिड है। इसमें नवंबर के हवाले से डिटेल्स हैं, नवंबर और सितंबर की एफओएमसी के हवाले से फ्यूचर की भी कुछ प्रेडिक्शंस हैं, तो ये आपको बाद में भी फायदा दे सकती है। तो आज 3 अगस्त है, मार्केट ओपन हुई, मंडे का दिन है, तो मार्केट ओपन होते ही तकरीबन $40-50 पंप कर गई है। सोने की मार्केट चांदी $1 तक पंप कर चुकी है। एक अच्छी मूव देखने को मिली है और ये पंप की क्यों है, कल की डेट में ट्रंप ने जितने हमले, पहले एक ऐसा बयान चल रहा था कि 14-15 दिनों के अंदर अंदर हम ईरान को मिटा देंगे, फिर अचानक से कल की डेट में एक बयान आया कि मुज़ाकरात की बहाली की तरफ हम जा रहे हैं। और ये बयान आते ही तब मार्केट में एक ऐसी फिजा फैल गई कि कल ओपन होते ही मार्केट पंप करेगी। तो ओपन होते ही तकरीबन $40-50 पंप कर गई। तो आइडिया रेट पठूर का मैं दे रहा हूं आज की डेट में 4,28,000 आने के चांसेस हैं अगर इंटरनेशनल मार्केट 4,070 या उससे ऊपर रहती है। चांदी का आइडिया रेट बता रहा हूं, रेट्स क्योंकि 2 बजे के करीब आते हैं, तो चांदी भी 6300 से लेकर 6500 पर तोला तक सेल हो रही होगी। आज की डेट में $58 तक मार्केट है चांदी की। तो एफओएमसी की बात करते हैं। सितंबर की एफओएमसी के हवाले से कुछ एनालिस्ट कह रहे हैं कि यहां पर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि इन्होंने जुलाई में इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया तो इन पे काफी सारा फेड के ऊपर प्रेशर आ चुका है। सितंबर में हो सकता है इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाए, 60% के करीब चांसेस बताए जा रहे हैं। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, सोने के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है। आपको याद होगा कुछ अरसा पहले इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात हुई थी, मार्केट $4,400 से नीचे आकर $4,000 के करीब आ चुकी थी। इसका मतलब ये जो खौफ था इंटरेस्ट रेट के बढ़ाने का, इस खौफ का इम्पैक्ट मार्केट ऑलरेडी ले चुकी है। अगर अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, मार्केट में कोई लंबा चौड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा। एक वीडियो में मैं देख रहा था, एक साहब फरमा रहे थे कि इंटरेस्ट रेट अगर सितंबर में बढ़ाते हैं तो 3200 पे मार्केट आ जाएगी, इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा। टेम्परेरी अगर बढ़ाते भी हैं, अव्वल तो चांसेस फिलहाल नजर नहीं आ रहे। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं तो जिस तरह इस मीटिंग में इंटरेस्ट रेट स्टेबल रखा, $110 की मूव आई, बड़ी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आई। अगर बढ़ाते हैं तो $100 मार्केट नीचे जाएगी, वो भी इतने शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जाएगी। हमारे फिजिकल गोल्ड सिल्वर पे उसका कोई इम्पैक्ट हो सकता है ना आए। और ये 3200 वाली बात तो बिल्कुल इनवैलिड है कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने से सोना $3200 तक आ सकता है। $100 की मूव आएगी, वो भी टेम्परेरी आएगी। तो ये तो बात एक साइड पे होगी कि सितंबर में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा भी देते हैं तो इसका सोने चांदी पे इतना लंबा चौड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर सितंबर में बढ़ाते हैं तो अगली 2 मीटिंग्स के अंदर इन्हें इंटरेस्ट रेट कम करना पड़ेगा। तो ये तो होगी एफओएमसी सितंबर के हवाले से बात। अब सबसे बड़ा जो कमेंट्स के अंदर आप सवाल पूछते हैं वो ये है कि हम हाई रेट्स पे बाइंग कर चुके हैं। कल मैंने शायद 1-2 बंदों को रिप्लाईज भी दिए थे कि हाई रेट्स पे बाइंग कर चुके हैं, अब हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या हम 5 लाख पे खरीदा हुआ सोना अपने पास ही रखें। यार उसका एक सिंपल सा हल ये है ना कि अगर आपने सोना 5 लाख रुपए पर तोला के हिसाब से लिया है या उससे ज्यादा रेट पे लिया है, तो एक सिंपल सा काम करें। आपके पास 100 ग्राम सोना है, 25 ग्राम 25% आप
साइड पे कर लें, ठीक है, 25%। उससे इन दिनों में बाइंग सेलिंग करते रहे। हमें एक महीने के अंदर 1-2 दफा मौका मिल जाता है 5-6 हज़ार तोला के साथ अप एंड डाउन सोना होता है, मार्केट के साथ थोड़ा अवेयर रहे। 25% को आप बाय सेल करते रहे, बाकी 75% को होल्ड करके रख लें, क्योंकि आगे बड़ी अच्छी खबरें हैं सोने चांदी के हवाले से। जो लोग अभी बेच रहे हैं ना, सारा नुकसान पे माल बेच रहे हैं, इंतहाई मैं तो कहूंगा बेवकूफ किस्म के बंदे हैं, ठीक है। क्योंकि जहां तक मेरी वर्किंग है ना, सोना अनकरीब $5,000 के करीब करीब जाने लगा है। ये अनकरीब का ये मतलब नहीं कि कल ही चला जाएगा। 2 से 3 महीनों के अंदर अंदर $4,800 $5,000 तक सोना जा सकता है। चांदी $75+ में जा सकती है अगले कुछ दिनों में, ठीक है। तकरीबन 50 दिन 60 दिन 70 दिन ये कर लें, 2 महीनों का टाइम पीरियड कर लें, क्योंकि हालात ऐसे बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो 25% से बाइंग सेलिंग करते रहे, बाकी 75% चाहे आपके पास सोना है चाहे चांदी है, उसे लंबे टाइम के लिए होल्ड करके रख ले, ठीक है। वो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। यहां से आपने बाइंग सेलिंग की 2-3-4 हज़ार का अगर आप डिफरेंस बना रहे हैं, आपका स्टॉक भी पूरा है, साथ आप वो 3-4 हज़ार अपना प्रॉफिट कंसिडर कर लें, थोड़ा मेंटली आप रिफ्रेश हो जाएंगे। ये पॉलिसी पहले भी मैंने एक दफा बताई थी, ठीक है। तो थोड़ा इस पे अगर काम करेंगे तो आप बेहतर हो जाएंगे, मेंटली आप रिलैक्स हो जाएंगे। बाकी टेंशन वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह दिसंबर की जो प्रोडिक्शंस दी हुई हैं कि सोना चांदी इस रूटीन में जा सकता है, इंशाल्लाह उसी के अकॉर्डिंग जाएगा। ये टेम्परेरी प्रेशर है। अब मैं हर वक्त पॉजिटिव क्यों होता हूं सोने चांदी के हवाले से? नवंबर में क्या होने जा रहा है? नवंबर में अमेरिका के अंदर मिड टर्म सदारती इंतखाबात हैं। ट्रंप ये नहीं कि अगर हार जाता है इंतखाबात तो उसकी सीट खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। उसमें ईरान और अमेरिका की जो जंग लगी हुई है ना, ट्रंप की अपनी पार्टी के बंदे ट्रंप के खिलाफ हो चुके हैं, ठीक है। तो ट्रंप ने ये जंग खत्म करानी है उस मिड टर्म इलेक्शन से पहले। उसकी वजह क्या है कि ये जो जंग लगी हुई है, ये ऐसे नहीं कि बस जंग लग गई है तो उन्होंने बम शम गिरा दिए और सब कुछ हो गया, आर्मी भेज दी। इस पे काफी सारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो उनकी इकोनॉमी को थोड़ा प्रेशर में डाल रहे हैं। तो इसकी अपनी पार्टी के बंदे इसके खिलाफ होते जा रहे हैं। तो इसने उससे पहले इस जंग का खात्मा करना ही करना है, बेशक उन इंतखाबात के बाद दोबारा शुरू करवा दे। तो अगर आजकल में अगले 10 दिनों में, महीने के अंदर इस जंग को रोकता है, नवंबर तक तो फिर इसे रोकना पड़ेगा। अगर नवंबर तक रोक देते हैं, क्रूड ऑयल की प्राइसेस नीचे आएंगी, डॉलर इंडेक्स नीचे आएगा। डॉलर इंडेक्स जब नीचे आएगा, सोना चांदी पंप करेंगे, ठीक है। और इसकी भी प्रेडिक्शंस आ रही हैं कि रुकते ही 44-4500 तक सोना जा सकता है। चांदी $70 के करीब जा सकती है, 70 या 70+, ठीक है, अगर ये जंग ट्रंप रुकवा देता है। अब उसके लिए जरूरी क्यों है? अगर वो इलेक्शन हार जाता है तो उसके लिए ये फिर पॉलिसीज बनाना और इन चीजों को, जितने बजट वगैरह होते हैं, इनको मंजूर कराना फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो अपनी सीट पे ही रहेगा, लेकिन जितनी पॉलिसी मेकिंग होती है उसके अंदर जो चीजें हैं उनको आगे एक्सेप्टेंस दिलवाना ट्रंप के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, अगर वो ये मिड टर्म सदारती इंतखाबात जो है ये हार जाता है। और अगर जंग जारी रही तो इसके अपने बंदे भी इसके खिलाफ जाएंगे। तो ये बड़ा सियाना बंदा है, ये हमें स्क्रीन के ऊपर तो नजर आता है कि बोंगियां मार रहा है, अंदर से ये बहुत बड़ा एक एक्सपर्ट किस्म का बंदा है। इसने पैसा इतना पैसा बनाया है, इसके बच्चों ने इतना पैसा बनाया है, इसकी एक स्टेटमेंट ने इतना पैसा बना कर दिया है कि हम सोच भी नहीं सकते, ठीक है। और इतना सियाना बंदा है कि इतने क्राइसिस के बावजूद इसने डॉलर को मजबूत रखा हुआ है अपनी पॉलिसीज बना के, ठीक है। और डॉलर जब मजबूत होगा तो ट्रंप के हक में नारे भी लगना शुरू हो जाएंगे, ट्रंप की फेवर में लोग भी आ जाएंगे। लेकिन अभी जो इसने ये जंग छेड़ी हुई है ना, इसका ट्रंप को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, इसकी अपनी पार्टी के बंदे। तो नवंबर से पहले इसने इस जंग को रोकना ही रोकना है। फिर सितंबर की एफओएमसी में बेशक इंटरेस्ट रेट बढ़ा भी दिए जाते हैं, उसका कोई इम्पैक्ट हो सकता है मार्केट के ऊपर ना आए। उससे पहले ही मार्केट अगर जंग रोकता है तो $200-300 हो सकता है पंप कर चुकी हो, फिर $100 नीचे भी आ जाए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। पैनिक ना हुआ करें, बिल्कुल तसल्ली करें। जिसने बाइंग करनी है, बेहतरीन टाइम है, ठीक है।
हर टाइम सोने चांदी की बाइंग का बेहतरीन टाइम है। अगर पैसा अपना है, होल्डिंग कैपेसिटी थोड़ी सी है, 6 महीने साल की होल्डिंग कैपेसिटी है, तो आप इससे बेतहाशा पैसा बना सकते हैं। ठीक है, तो अपडेट रहे इंशाल्लाह। मैं कोशिश आजकल कर रहा हूं कि आपको रोजाना की बुनियाद पर अपडेट रखूं और वीडियोस को देख भी लिया करें। कुछ कमेंट ऐसे होते हैं वीडियो के अंदर जो चीजें बताई जा चुकी होती हैं एडवांस में, वो वीडियो ओपन होते ही कमेंट करके फिर गायब हो जाते हैं। वीडियो को देखेंगे तो आपको इससे इंशाल्लाह फायदा ही मिलेगा। और जितनी वीडियोस हैं यूट्यूब पे मुकम्मल वीडियोस टाइमली अपलोड होती हैं। फेसबुक और टिकटॉक पे जो इसके क्लिप बीच में से निकाल के दिए जाते हैं वो कभी लगाए जाते हैं, कभी नहीं लगते। लेकिन यूट्यूब पे ये वीडियो अभी बन रही है सुबह 10 साढ़े 10 के करीब, ये 12 बजे तक अपलोड हो जाएगी। फेसबुक पे वही वीडियो हो सकता है शाम को उसके क्लिप अपलोड होना शुरू हो। तो चैनल नीचे मैंने दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक वगैरह भी मौजूद है। आप वहां से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइमली सारी अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू सो मच।